खाली करो, खाली करो, सरकारी जमीन 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 खाली करो, खाली करो। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, यूटी कर गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट। देखिए 13 तारीख को विक्रम रंधावा विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट दी, जिसको हम पूरा समर्थन करते हैं। और पहले भी इस बात को लेकर हम सड़कों के ऊपर आए हैं कि जेडी की लैंड हो, सरकारी लैंड हो या किसी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट की लैंड हो, उसके ऊपर अवैध कब्जे किए गए हैं 2008 के बाद और भारी मात्रा में किए गए हैं। और आज भी हम सुंजवा भटिंडी चौहदी की साइड जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है मकानों के ऊपर लैंटर डल रहे होते हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं और सरकार की मंशा भी नहीं लगती कि इनको रोका जाएगा। तो हमारी सरकार से मांग है, अगर सरकार इसके ऊपर सख्त नहीं हुई, अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। जल्द से जल्द सरकार जो है वो टास्क फोर्स बनाकर इसके ऊपर कार्रवाई करे। आज पुलिस कहीं जाती है, जेडी की टीम जाती है तो पथराव किया जाता है, हमारे जवान घायल होते हैं, हमारे जेडी के जो है जो वहाँ के मुलाजिम हैं वो घायल होते हैं, लेकिन उनको बचाने वाले नेता पहले आ जाते हैं। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक विशेष समुदाय को इस प्रकार से उनको शह देना और सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे करवाना यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा हमें लगती नहीं कि वो इस प्रकार से जमीनें खाली करवाएगी। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई, इन अवैध जमीनों के जो कब्जे हैं उनको खाली नहीं करवाया गया तो हम सड़कों के ऊपर होंगे और इसका संघर्ष को तेज किया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जनसंख्या संतुलन यहाँ पर बिगाड़ा जाए। बाहर के लोग आकर यहाँ पर कब्जे करते सरकारी जमीनों में। कश्मीर के अंदर कितने कब्जे हुए कोई नहीं, लेकिन जम्मू के अंदर इन 10-12 सालों के अंदर किस प्रकार से अवैध कब्जे हुए हैं ये सभी ने देखा। और जो बात सच्ची होती है, जब वो विधानसभा के अंदर बोली गई तो लोगों को मिर्ची लग गई। वो तो रंधावा जी ने बोला कि अगर मैं बात कहूंगा तो कईयों को जो है मिर्ची लगेगी, तो मिर्ची लगी। कश्मीर के एक एक नेता को मिर्ची लगी, जम्मू के भी कई लोग उनको भी मिर्ची लगी और उन्होंने जो है उनका विरोध करना शुरू कर दिया। भाई सरकारी जमीन है, खाली करनी पड़ेगी और जब तक खाली नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी प्रकार से संघर्ष जो है वो जारी रखेंगे। और रंधावा जी जो है वो संघर्ष करने वाले नेता हैं और संघर्ष करने वाला नेता कभी चुप नहीं बैठता। तो इसलिए अब इनको सचेत हो जाना पड़ेगा सरकार को और अपने काम को सही तरीके से करना पड़ेगा और इन जमीनों को खाली करवाना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं खाली करेगी तो सरकार की भी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम।